ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। पहला 2 पार्ट्स में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद का जो 2 पार्ट है उसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टिश्यू चैप्टर तो आप लोग ऑलरेडी क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, ओके, और क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया पता होगा कि टिश्यू किसे कहते हैं। सो देखो, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग जैसा कि एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो द मेन ब्रॉड कैटेगरीज आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, ये मसल को मस्क्यूलर टिश्यू भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज दिस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो सी एपिथेलियल टिश्यू is a tissue which acts as a protective covering. Okay, acts as a protective covering of the organs or specific structures in our body. Okay, जैसे मान लो skin is made up of epithelial tissue. In the same way, the outer covering of most of the organs are covered by epithelial tissue. ठीक है, तो epithelial tissue, it is a protective tissue which covers organs and various other, sorry, this will be structures इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे कि ब्लड वेसल्स का लाइनिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद कोई स्पेसिफिक ऑर्गन का आउटर कवरिंग हो गया। सो दोज आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ अब देखो, दिस एपिथेलियल टिश्यू को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक हो गया सिंपल एपिथेलियम, एक हो गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मीन्स व्हेन इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर ऑफ सेल्स। ओके, when it is having only 1 layer, then that is known as simple epithelium. And stratified epithelium means when it is having more than 1 layer. Okay, more than 1 layer. So in that case we will call it as stratified epithelium. Now on the basis of shape of the cell, this epithelium is divided into 3 categories, that is squamous epithelium when the cells are polygonal shaped cells. Next is cuboidal epithelium when the cells are cube shaped, and then it is columnar epithelium when it is cylindrical and elongated cells. ठीक है, तो देखो अब एक एक करके हम लोग सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखते हैं। सो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ने जो देखा दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम। सो स्क्वामस एपिथेलियम का जो सेल्स है दे आर बेसिकली फ्लैट। ठीक है, दे आर बेसिकली फ्लैट एंड थिन, और ये सब पॉलीगोनल सेल्स होता है। ओके, इसका लोकेशन इम्पोर्टेंट है। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, और कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द nasal cavities and it is also found in the blood vessels. ठीक है, सो ये हो गया इसका लोकेशन। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मोस्टली किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। ओके, किडनी ट्यूब्यूल्स आर दो स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन किडनी एंड दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, वो खैर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का कलमनर एपिथेलियम। अच्छा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन काम क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। ओके, इन द सेम वे कलमनर एपिथेलियम जो है इसका भी एक फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन, इसीलिए इंटेस्टिन में पाया जाता है। ठीक है, इंटेस्टिन, उसके बाद स्टोमक। सो यहाँ पर हम लोग का कलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। सो कलमनर एपिथेलियम जो है दे आर बेसिकली लॉन्ग शेप्ड सेल्स। ठीक है, ये ऐसे इलोंगेटेड सेल्स रहता है
और ये जो कलमनर एपिथेलियम है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम. ओके, सीलिएटेड एंड ग्लैंड्यूलर. सीलिएटेड का मतलब हुआ कि कुछ कुछ कलमनर एपिथेलियम है जिसमें सेल्स के ऊपर में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया. So these cilia basically helps in the movement of certain substance like mucus. ठीक है, इसीलिए ये जो ciliated epithelium है ये हम लोग का wind pipe या trachea में पाया जाता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर mucus secretion हो रहा है, तो वो mucus secretion जो हो रहा है उस mucus का movement के लिए ये cilia का ज़रूरत है. इसीलिए in that case these certain hair like structures are present in the columnar epithelium and that's why the name ciliated epithelium. Okay. नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. सो इन सर्टेन केसेस दिस कलमनर एपिथेलियम ये इन्वर्ट फोल्ड होकर कुछ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है. अब ग्लैंड आर दो स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है. ठीक है, इट सिक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस. जैसे मान लेते हैं हम लोग का स्वेट ग्लैंड्स. ओके, स्वेट ग्लैंड्स. उसके बाद टीयर ग्लैंड्स जो कि आई में प्रेजेंट है. ठीक है, सो इन दैट केस दिस कलमनर एपिथेलियम forms a gland like structure. Okay, तो ये था हम लोग का certain location and function of different types of epithelial tissue. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं stratified epithelium. Stratified जैसा कि मैंने बताया कि it consists of more than one layer of cells and as it is having many layers of cell that's why it is found in the skin. Okay, ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पर पाया जाता है? cornea of the eye. Okay, नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू हम लोग देख लेते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. तो देखो एज द नेम सजेस्ट कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है इट कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड इट बाइंड्स वन टिश्यू विद अनदर. ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू का 3 मेन टाइप्स है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम लोग का आ जाता है एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. एरोलर टिश्यू जो है देखो इट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जिसके कारण जो स्किन है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. ओके, और ये कुछ ऑर्गन्स के अंदर में भी पाया जाता है. नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू. देखो एडिपोज टिश्यू का मेन काम होता है इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. ये स्किन के नीचे पाया जाता है. ठीक है, किडनी के आसपास पाया जाता है, तो ये एज अ इंसुलेटर काम कर रहा है. नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. देखो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगेन 2 कैटेगरीज है, दैट इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन का मेन काम है, अच्छा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रस इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर इलोंगेटेड. ओके, तो बेसिकली जो इलोंगेटेड सेल्स होता है ना उस इलोंगेटेड सेल्स को हम लोग फाइबर्स कहते हैं. सो दैट्स वाई द नेम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट देखो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में जो टेंडन्स है इसका मेन काम है इट कनेक्ट्स बोन्स टू मसल एंड लिगामेंट का जो काम है दैट इज इट कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन. ओके, नेक्स्ट कम्स द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा, अब देखो बेसिकली एक चीज देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स जो है बेसिकली सेल्स जो है दे आर सस्पेंडेड इन अ मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब मान लो कि सेल्स के बीच में गैप्स प्रेजेंट होता है और ये जो रीजियन है इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड दैट इज ओनली नोन एज मैट्रिक्स. अब कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ये मैट्रिक्स हार्ड होता है, जैसे कि बोन ले लेते हैं. ठीक है, बोन के केसेस में ये जो सेल्स है दे आर सस्पेंडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स. ओके, इन द सेम वे कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज के केसेस में जो कार्टिलेज जो होता है बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, ये एंड्स ऑफ बोन्स में पाया जाता है, जैसे ईयर हो गया, नोज हो गया. ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में टो आ जा रहा है ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, देखो ब्लड में जो मैट्रिक्स है दैट इज फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स, और उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा. ठीक है, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग का ब्लड सेल्स पाया जाता है. ठीक है, ब्लड सेल्स क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ओके, इस तीनों का अलग अलग फंक्शन है. जैसे आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है डिफेंस करने में मदद करना, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है हम लोग का ब्लड क्लॉटिंग करना. ओके, उसी प्रकार लिम्फ आ जाता है. लिम्फ जो है, लिम्फ बेसिकली तब फॉर्म होता है वेन द ब्लड, जब ब्लड का कुछ पार्ट, ओके लाइक द प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, इट कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल. ठीक है, और वो एक दूसरे टाइप ऑफ वेसल्स में चला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ वेसल. ठीक है,
तो जब भी वो लिम्फ वेसल में चला जा रहा है तब हम लोग उसे लिम्फ कह रहे हैं, ठीक है। सो ये लिम्फ जो है बेसिकली एक ऐसा फ्लूइड है विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इट इज़ मेनली कंसर्न विथ ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसी से हम लोग का ये पार्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।